नमस्कार फ्रेंड। आज हम एसआईपी पे बात करेंगे। बहुत लोग एसआईपी करते हैं, लेकिन आज एसआईपी पे बात करना जरूरी है क्योंकि आईसीआईसी म्यूचुअल फंड के जो हेड है नरेश नरेशन शंकर, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि लोगों ने स्मॉल कैप और मिड कैप फंड है जो एसआईपी है, इससे कहीं ना कहीं अगर आप 10 या 20 साल का होराइजन रखते हैं तब आप इन्वेस्टर रहे, वरना अब यहां से आप निकल सकते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि बहुत से लोग 10 या 20 साल तक किसी भी एसआईपी को रन नहीं करते हैं। उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कम से कम 7-8 लाख का उनका म्यूचुअल फंड है, तो 7-8 लाख से भी ज़्यादा का ये संभालते हैं, तो इससे ज़्यादा ही एक्सपीरियंस रहा होगा उन्होंने जो भी अनाउंसमेंट की। तो इसके पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है। तो देखो, जब भी म्यूचुअल फंड हम लेते हैं तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में इसका ग्रोथ ज़्यादा होगा, लेकिन जब हम मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा फंड का अलोकेशन करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये हाई बीटा वर्जन स्टॉक रहते हैं और ये हमेशा उतार चढ़ाव के आदि रहते हैं। ये ऊपर भी उस तेजी से जाते हैं और गिरते भी उस तेजी से है। लेकिन सबसे बड़ी बात तब आती है कि जब मार्केट किसी ठहराव की तरफ जाता है, मार्केट किसी नेगेटिव तरफ जाता है और हमें लगने लगता है कि आने वाले कुछ दिनों तक या कुछ क्वार्टर तक मार्केट का परफॉर्मेंस खराब रहेगा, तो उस टाइम पर ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप के फंड है ये अच्छी तरह परफॉर्मेंस नहीं करते। ज्यादातर टाइम जब आप देख रहे होंगे कि जो बिग फंड है, जो स्मॉल कैप के ज्यादा जो लार्ज कैप फंड है उनका जो अलोकेशन रहता है वो ज्यादातर इसी फंड में रहता है। म्यूचुअल फंड वाले का भी इसी फंड में रहता है, क्योंकि जब भी उनको पैसा निकालना होता है तो वो ईजी रहता है। इस बात का आप ध्यान रखें। जब आप स्मॉल कैप में फंड लगाते हैं और आपको जब एग्जिट करना होता है तो उस टाइम पर स्मॉल कैप में इतनी लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं रहती, जिसके वजह से जब भी इस टाइप के सेक्टर के जो भी फंड के लोग रहते हैं, इनको जब एग्जिट करने का वक्त आता है तो इनकी प्राइस ज्यादा से गिरती है और उस टाइम जब इसके लोग इससे पैसे निकालने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पर ये जो फंड है हमेशा नेगेटिव परफॉर्मेंस करते हैं। और ये उनका कहना है नरेशन का कि उनको लगता है कि आने वाले कुछ सालों तक ये फंड सिंगल डिजिट में प्रोग्रेस करेंगे। अगर सिंगल डिजिट में इनका प्रोग्रेस आना स्टार्ट हो गया, कम से कम 7-8 या 9 के आसपास, तो लोग इससे एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। लोग किसी भी लोगों का बिहेवियर ऐसा रहता है, अगर आपको रिटर्न नहीं आते हैं या नेगेटिव रिटर्न आना स्टार्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहां से निकलना स्टार्ट कर देते। जब ये लोग यहां से निकलना स्टार्ट करेंगे तो इनका परफॉर्मेंस पहले से अच्छा नहीं रहा है। ऊपर से ये जो स्टॉक है ऊपर से कम 50-60-70% तक गिर चुके हैं। इस फंड का 2015 या 2019 के आसपास का भी इनका जो परफॉर्मेंस था ये सिंगल डिजिट में ये रहा है। इसलिए उन्होंने ये कहा होगा और उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो उनका कहना बिल्कुल सही है। हमें भी कुछ लोगों का सजेशन आया था कि हमें पैसा लगाना था है, तो हमने उनसे सीधा कहा कि भाई आप लार्ज कैप में पैसा लगाने की कोशिश करें। लार्ज कैप ज्यादा स्टेबल रहते हैं। खराब परफॉर्मेंस अगर मार्केट का रहा तो भी ये ज्यादा गिरते नहीं है, लेकिन खराब स्थिति में जो स्मॉल कैप और मिड कैप के फंड है ये ज्यादा गिर जाते हैं और इनको रिकवरी करने में ज्यादा देर लगती है। भले ही उनका स्टॉक कितना भी अच्छा हो, लेकिन खराब अगर मार्केट इकोनॉमी खराब रही तो ये रिकवर करने में कम से कम 1-2 साल या अपने हाई तक जाने में 3-4 साल तक लग जाता है। अगर ये कहीं कंसोलिडेशन में के सिचुएशन में चले गए तो 7 साल तक ये अपने हाई तक नहीं पहुंच पाते। इनमें से कुछ ऐसे शेयर होते हैं कि वो लाइफ टाइम तक हाई तक पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन जो स्मॉल कैप के ऊपर लार्ज कैप फंड होते तो हमेशा वो कहीं ना कहीं 1-2 साल के बाद अपने हाई तक जरूर जाते हैं और ये इतनी गिरावट में भी ठहरे रहते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप टाइम जरूर है एसआईपी में पैसा लगाने का, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, लेकिन ज्यादातर टाइम ऐसे मौके पर लोग
पैसे लगाने के बजाय पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि भाई जब मार्केट का सिचुएशन सबसे खराब हो तब आपने लार्ज कैप में पैसे लगाना चाहिए, और जब मार्केट की सिचुएशन थोड़ी बेटर बनने की कोशिश करे तब आपने स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि लार्ज कैप का अगर ज़्यादा ओवर लोकेशन हो गया तो मार्केट की सिचुएशन ठीक हो गई तो ज़्यादा एग्रेसिव जो ट्रेडर रहते हैं या फंड हाउस रहते हैं वो ज़्यादातर ये स्मॉल कैप और लार्ज कैप में जाते हैं, और उनको लगता है यहाँ आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ आएगी तो इसमें फंड अलोकेशन करते हैं। तो उसके बाद में इसका रनअप बहुत अच्छा आता है। 2020 के बाद स्मॉल कैप और लार्ज कैप ने अच्छा फंड में इसका रिटर्न दिया है। और उन्होंने अगर देखा जाए का क्वांट का जो रिटर्न था उनका भी रिटर्न इसी टाइम पे आया था। लेकिन क्वांट का म्यूचुअल फंड वाले बाद में इन पर टेम्पररिंग के बहुत आरोप लगे, सेबी ने भी लगाए, इनकी केस अभी भी चल रही है और इनका सेटलमेंट की टाइम भी आया है और बहुत लोग क्वांट म्यूचुअल फंड से निकल रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि कुछ ऐसे जो म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्वांट का म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब था, उन्होंने बहुत एग्रेसिव म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए और उन्होंने अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया। लेकिन अब ये म्यूचुअल फंड थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करेगा शायद, क्योंकि इनके एक बार आप पर कोई धब्बा लग जाता है तो भाई आप पर शक की और उंगली तो उठती है, फिर लोग आप से विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं और इनकी विड्रॉल भी ज़्यादा होना स्टार्ट हो चुकी थी। आने वाले समय में क्वांट और क्या क्या कर सकता है, ऊपर से जो अदर भी म्यूचुअल फंड वाले हैं उनको भी पता था, उन्होंने बहुत दिनों से स्मॉल कैप में पैसे लगाना बंद कर दिए थे, लेकिन अब ये एग्रेसिव जाने के लिए थोड़ा वक्त लेंगे। क्योंकि जो नरेंद्र शंकर ने जो कहा है, आईसीआईसी के जो हेड है उन्होंने कहा है वो बात बिल्कुल ठीक है। लोगों का हमेशा बिहेवियर बदलता रहता है, तो हमें क्या यहाँ से आगे जाकर हमें स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसे लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखो, अगर आपकी यहाँ एसआईपी है तो आपको लॉन्ग टर्म पे नज़र रखे, आपका परफॉर्मेंस आएगा और आपको अलोकेशन भी ज़्यादा होगा। ये आप ध्यान रखें, जब आप लार्ज कैप में जाते हैं तो लार्ज कैप हमेशा महंगी रहती है लेकिन गिरते मार्केट में, और जब मार्केट नीचे आता है तो स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर आपको सस्ते में ज़्यादा शेयर मिलते, ये बात याद रखना चाहिए। लेकिन आपका होराइजन जो भी रहेगा वो 5 साल के ऊपर का होना चाहिए। अगर आपका होराइजन 5 साल के नीचे का रहा तो भाई आप फंस सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इस जो स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस है वो सिंगल डिजिट में आएगा और इस टाइम पर आप बोर हो जाओगे और आप यहाँ से निकलने की कोशिश करोगे। ऊपर से हमारा जो आरबीआई का रेट कर शुक्रवार तक आएगा तो यहाँ से हमें पता चलेगा क्या बूस्ट मिलता है क्या इकोनॉमी के, क्योंकि मार्केट जितना ऊपर आना था तो आ गया। कल ही नजर आ रहा था कि मार्केट अब शायद ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा या थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा, वो इंतजार करेगा रेट कट की और निर्मला सीतारमन आने वाले वक्त में और क्या जो नया रूल क्या लाते हैं इसके बारे में नजर रखने की कोशिश करेगा। लेकिन मार्केट नीचे से 4-4.5% रिकवर तो कर चुका है, ऊपर से जरूर गिरा है, ये 12-13% गिर चुका था लेकिन 4-4.5% रिकवर कर चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी और क्या क्या गेम खेलेंगे इसके बारे में पता नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड वालों ने जिस तरह से अब लोगों का जो म्यूचुअल फंड पर जो भरोसा था, अगर बड़े म्यूचुअल फंड वाले ऐसे अगर अनाउंसमेंट करेंगे, ऊपर से जो और भी म्यूचुअल फंड वाले हैं उन्होंने भी कहा कि म्यूचुअल फंड का इस साल का जो भी परफॉर्मेंस रहेगा वो नेगेटिव रहने की आशंका है। तो ये आप पकड़ के चले कि मार्केट ज़्यादा तेजी से ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट जितनी तेजी से पिछले बार हम जाते हुए देखे हैं उतना तेजी से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, और मार्केट अगर ऊपर नहीं गया तो म्यूचुअल फंड का जो भी फंड है उनका रिटर्न भी ज़्यादा जनरेट नहीं होने वाला। लेकिन इसी तरह से आप ये देखना चाहिए कि अगर आप फंड अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए सुवर्ण मौका है और अच्छी मौका है, क्योंकि आपका जो भी एलोकेशन है वो निचले स्तर पर होगा। जो पहले से लगा चुके हैं
उनके लिए ये दिक्कत भरी रह सकता है। लेकिन जो नया इन्वेस्ट करना चाहता है तो हम यही सजेस्ट करेंगे आप लार्ज कैप के बजाय स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करने की सजेशन करें, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो और 5 साल के ज़्यादा का आपको होराइजन है तो। क्योंकि आपको जो भी फंड एलोकेशन होगा वो निचले स्तर पर होगा, और जब मार्केट रिकवर कर जाएगा तब आपका फंड बढ़ने में आपको सबसे ज़्यादा सहायता देगा। हर आदमी का इसका तरफ देखने का नजरिया अलग रहता है कि कुछ आदमी को डर लगता है, कुछ आदमी को ये मौका नजर आता है। और लार्ज कैप के जो भी फंड होता है उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में वोलेटिलिटी ज़्यादा होने की वजह से गिरावट भी उसी तरह से होती है। तो यह रहा आज का वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाले वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।